अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान एमसम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे होंडा सिटी 70 का इंजन को फिटिंग करने का आसान तरीका, यानी कि असम्बलिंग करने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका। 13 मॉडल हमारे पास है, न्यू मॉडल मोटर बाइक है। उसका इंजन बहुत ही ईजी तरीके से इंशाल्लाह एक चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलते हैं अपने काम की तरफ टाइम ज़ाया किए बगैर। ये दोस्तों हमारे पास मेन पल्ला आ गया है, चैम्बर। बिल्कुल परेशानी नहीं लेनी है आपने किसी किस्म की। दोस्तों सबसे पहले हमने क्या काम करना है दोस्तों, ये हमने बैरिंग के ऑयल करना है, यानी कि लुब्रिकेशन करना है। बैरिंग जितने भी है तमाम को आप लुब्रिकेशन कर लें। अगर बैरिंग नहीं भी है तो आप उस जगह पे भी लुब्रिकेशन कर लें जहाँ पे पार्ट्स आपका फिट होगा, बहुत ही आसानी से फिट हो जाएगा आपका। उसके बाद पिन बैरिंग को हम लुब्रिकेशन करेंगे, बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम हल्का हल्का सा ऑयल लगाएंगे, ये हमने ऑयल लगा दिया। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले हमने गियर ट्रांसमिशन को इसके अंदर फिटिंग करना है, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। ये दोस्तों मैंने बाएँ हाथ में यानी कि गियर ट्रांसमिशन को फिटिंग करने के लिए रखा हुआ है, बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका। ये देखें मैंने जोड़ के रखा हुआ है, बिल्कुल हमारे पहले ही राउंड में हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा। जब भी आप बिठाएं तो आप हल्का फुल्का ऑयल ज़रूर कर लिया करें। ऑयल लगाने का मतलब ये होता है कि दोस्तों अपनी जगह पे हर चीज़ अपनी जगह पे कंप्लीट बैठ जाती है बआसानी के साथ। तो चलते हैं अपने काम की तरफ। ये देखें बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। आपको ये पता होना ज़रूरी है, ये शाफ्ट हमारी बड़ी है, ये हमारी मेन बड़े बैरिंग बैठेगी, और जो छोटी शाफ्ट है हमारे छोटे बैरिंग बैठेगी। और ये हमारा जो गियर शिफ्टर ड्रम है ये हमारा इस होल के अंदर बैठेगा, सिर्फ यही किनारी बैठेगी, बाकी हमारा अंदर ही रहेगा। तो ये देखें बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है। इधर से दिखाना भैया, ये देखें बहुत ही आसान सा और सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। किसी किस्म की आपने ये मैंने फिंगर इसलिए रखी ताकि हमारी वाशल नीचे से जो होती है वो गिरे ना, और इसका हाथ रखने का किसी किस्म का मसला नहीं है। ये देखें दोस्तों बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है। ये देखें सिर्फ ये इसलिए नहीं बैठा क्योंकि ये मैंने इस साइड से मैंने इसकी सील नहीं निकाली जो ये मैं काउंटर शाफ्ट की होती है, सिर्फ इसकी वजह से थोड़ा सा यानी कि इसने मसला किया था, वरना ये पहले राउंड में बैठ जाना था और कोई किसी किस्म का मसला आने वाला नहीं है। तो आप ये सीलें वगैरह पहले निकाल लिया करें अगर आपने नए से तब्दील किए हैं। उसके बाद दोस्तों आपने ये जॉइंट देख लेना, आपके जॉइंट बराबर हैं, ये आपके बराबर होने चाहिए ग्रुप। उसके बाद हम इसके अंदर किक स्पिंडल इंस्टॉल करेंगे। ये देखें ये हमारा किक स्पिंडल है, इसकी कोई टाइमिंग शाइमिंग नहीं होती है। देखिए ये मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ पे आपने रख देना बिल्कुल आसानी से। उसके बाद ये एक वाशल होती है, ये आप ना भूला करें, यह भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों हमने ये काम करना है कि जो यहाँ पे हमारा क्रैंक शाफ्ट है ये हमने फिटिंग करनी है। ये देखें बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है। जो ये छोटी गिरारी है ये हमने नीचे की जानिब रखनी है। ये देखें ये बहुत ही आसानी से सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसानी से ये बैठ गया हमारा, पहले राउंड में हमारा काम हो गया है। उसके बाद दोस्तों ये देखें ये आपने जोड़ देख लेना है, ये हमने जोड़ बिल्कुल आसानी से यानी कि बिठा लिए हैं। ये जोड़ बिल्कुल आपके परफेक्ट बैठना चाहिए। अगर ऊंचा नीचा रह जाए तो फिर आप ये इसको देख लिया करें कहीं ऊंचा है या नीचा, या कोई वाशर तो हमारी गायब नहीं है। उसके बाद दोस्तों हमने ये 2 डबल लगाएंगे, ये डबल और एक इधर, ये ऑलरेडी हमारी लगी हुई है। उसके बाद दोस्तों हमने इसके ऊपर सोल्यूशन लगाना, सोल्यूशन लगा के उसके बाद हमने इसकी पैकिंग लगानी जो इसकी जैन की होती है, सेंटर वाला जैन होता है। ये दोस्तों हमने ऑलरेडी सोल्यूशन हमने लगा लिया है जो पंचर वाला होता है। उसके बाद दोस्तों हम इसकी पैकिंग लगाएंगे, बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। ये देखें ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बिठा लिया है, बहुत ही आसान सा तरीका है दोस्तों। ये देखें उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर आप लगा लें, चाहे आप उसके पल्ले के ऊपर लगा लें, सोल्यूशन आप अच्छे से लगा लें ताकि ये लीक ना हो। लीक नहीं होना चाहिए, आपका तमाम काम ख़राब हो जाएगा अगर हमारा पल्ला वगैरह लीक हो गया या हमारा जैन लीक हो गया अंदर की जानिब से। तो दोस्तों आपने ध्यान से काम करना है, एक चीज़ को आपने अच्छे से देखना है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा ये पल्ला आ गया है, ये वाला हमने इसको बिठाना है, इसके अंदर हमने लुब्रिकेशन कर लेनी है अच्छे से। या हमारी लुब्रिकेशन अच्छे से हो जाएगी तो हमारा परफेक्ट काम अच्छे से हो जाएगा दोस्तों। किसी किस्म के मेरे दोस्तों ने परेशानी नहीं लेनी है। अगर आप नए हैं तो आप नए के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो बनने जा रही है दोस्तों। आप खुद घर पे कर सकते हैं अगर आप शौकीन हैं घर पे करने के। तो उसके बाद दोस्तों आपने ये फेस अच्छे से साफ़ कर लेना है, ऑयल नहीं लगा होना चाहिए। ये आपने बैरिंग कन्फर्म कर लेना है कि आपके बैरिंग बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है हमारे बैरिंग इस वक्त। उसके बाद दोस्तों हमने ये कन्फर्म कर लेना है कि आया कि हमारे कोई पार्ट्स कोई मिस तो नहीं हुआ, तो दुरुस्त तरीके से हमने इसको फिट करना है। बहुत ही आसान और सिंपल सा। हमने फिटिंग से पहले हल्का सा ऑयल ज़रूर लगाना है। ये मैंने ऑयल लगा लिया गिरारियों को। उसके बाद दोस्तों ये देखें मैंने बहुत ही आसान सा सिंपल सा हमारा ट्रिक से, ये देखें मैं ज़बरदस्त नहीं करूँगा, ये खुद ब खुद बैठ जाएगा दोस्तों, कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं मेरे दोस्तों। ये देखें उसके बाद दोस्तों एक और बात है, अब ये बैठ तो गया है लेकिन आपने नीचे से गिरारी को हल्के हल्के से हिलाते रहना। ये देखें ये मैंने पकड़ा इधर से, और ये देखें बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। ये देखें कितना इजी हमारा पल्ला अपनी जगह पे बैठ गया है,
खुद ब खुद। उसके बाद दोस्तों हम हल्का हल्का सा ऑयल लगाएंगे ताकि ये ड्रम आसानी से, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम इसे फिट करते हैं तो बाद में ये मूव नहीं होता, आपने ऑयल ऊपर भी लगाना है। उसके बाद दोस्तों हम इसके मखसूस बोल्ट लगाएंगे, ये हम कल्टी कर लेंगे कुछ इस तरीके से। दोस्तों ये ऑलरेडी हमने टाइट कर लिए हैं अच्छे से। आपने यकीनी बना लेना कि हमारा कोई भी बोल्ट लूज़ ना रहे, बिल्कुल एक जैसे, यानी कि ज़ोर लगने चाहिए ताकि हमारी अच्छे से टाइट या कसाई वगैरह इंजन को मिल सके। ये देखें बहुत अच्छे से हमने ये टाइट किया। उसके बाद हम इसको करेंगे कल्टी। दोस्तों कल्टी करने से पहले दोस्तों हमने एक और काम करना है, जो इसका स्टॉपर आ रहा है, यानी कि जो इसके गियर शिफ्टर के ड्रम का बोल्ट है वो लगाएंगे। ये दोस्तों ऑलरेडी हमने अच्छे से टाइट कर लिया है। इसका जो बोल्ट है हमारा मखसूस, ये बिल्कुल अच्छे से टाइट हो गया है। उसके बाद दोस्तों हम इसको कल्टी करेंगे कुछ इस तरीके से। दोस्तों ये हमने अपनी जानिब रखना है क्योंकि हमने इसकी टाइमिंग भी बनानी है। अभी सबसे पहले हमने क्या काम करना है, हमने इसकी टाइमिंग लगानी है। दोस्तों ये देखें बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है। आपने टाइमिंग करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखें, आपने ये डॉट वगैरह नहीं देखना। अगर आप डॉट को देखेंगे तो आप थोड़ी सी परेशानी में पड़ जाएंगे कि ये डॉट हमने कौन सी जगह पर रखना। सिंपल सा तरीका है। ये आपको पेचकस नज़र आ रहा है, ये आपको पेचकस नज़र आ रहा है। हमने क्या काम करना है, इतना सा छोड़ के पीछे की जानिब हमने अपना रिटेनर बिठाना है, बस हमारी टाइमिंग खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी। आप ये देखें, आपने कोई स्प्रिंग इस तरीके से डालना है, ये स्प्रिंग का उभरा हुआ हिस्सा नीचे की जानिब रखना है और ये रिटेनर ऊपर की जानिब। ये देखें, करने से पहले एक और चीज़ है, ये देखें, ये आपने हल्के हाथ से, फ़र्ज़ करो ये इस तरह है, आपने हल्के हाथ से आगे की जानिब ले जाना है। अभी यहाँ से अगर मैं ज़ोर लगाऊंगा तो ये घूमेगी। ये देखें मैं ज़ोर लगा रहा हूँ तो ये घूम रही है, लेकिन आपने हल्के हाथ से, अभी ये नीचे उतर गई टाइमिंग, अभी हल्के हाथ से मैं घुमाऊंगा तो ये यहाँ पे रुक जाएगी। ये देखें यहाँ पे रुक गई। इससे आगे ज़ोर लगाऊंगा तो ये काफ़ी ज़ोर लेगी लेकिन घूम फिर भी जाएगी, लेकिन हमने हल्के हाथ से जहाँ पे रुक गया वहाँ पे रहने देना है। उसके बाद ये देखें, ये बिठाऊँगा, बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है। इधर दिखाओ, ये डॉट, ये देखें मैं एक पेचकस की जगह छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए। ये देखें बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है। ये यहाँ पे ये हमारा पेचकस हटाया और इतना डॉट यहाँ पे छोड़ा और ये मैंने नीचे की जगह पंच किया हल्के से। ये देखें ये किया और उसके बाद दोस्तों ये देखें कितना आसान सिंपल सा तरीका है टाइमिंग करने का। देखें मैंने ऊपर की जानिब से मैंने पेचकस घुमाना है तो टाइमिंग खुद ब खुद हो जाएगी। ये देखें ये हमारा स्प्रिंग बैठ गया। बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है, कोई इतनी मुश्किल काम वाली बात नहीं है मेरे दोस्त। उसके बाद दोस्तों आपने ये जहन में रखना है कि आपने ये इसको शाफ्ट को फिरा के देखना है कि हमारी ये शाफ्ट बिल्कुल कड़कड़ की आवाज़ तो नहीं आ रही। अगर कड़कड़ की आवाज़ आती है तो हमारी नीचे से टाइमिंग आउट हो गई है। फिर स्टार्टिंग के दौरान जिस तरह हम किक को नीचे करते हैं स्टार्ट होने के दौरान, तो हमारी मोटर बाइक किट की आवाज़ देती है, तो ये आउट टाइमिंग की वजह से ही देती है और इसमें मसला कुछ भी नहीं होता दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने ये कन्फर्म कर लेना है कि ये हम नीचे पंच करूँगा हल्के से, ये नीचे बैठ गया। अब ये मैं क्या करूँगा कि हमारी टाइमिंग बिल्कुल ठीक तरीके से बैठी है, मैं किक लगाऊंगा किक के ज़रिए। ये दोस्तों मैंने वक्ती तौर पे किक ले ली है, तो मैं किक लगाऊंगा तो मैं ये देखूंगा कि हमारी किक बिल्कुल ठीक से काम कर रही है, कोई मसला तो नहीं। ये देखें पहले मैंने यहाँ पे किया, हमारी शाफ्ट ने किटकिट नहीं की। ये देखें यहाँ पे बिल्कुल आज़ाद है। जैसे मैं नीचे की जानिब करता हूँ तो हमारी शाफ्ट किटकिट करने लग जाएगी। ये देखें यहाँ पे हार्ड होगी, इसका मतलब है कि हमारा इंजन घूमने लग गया है किक की वजह से। अगर आप इसको डाउन करना चाहते हैं, थोड़ा सा और एक धंधा नीचे करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत आसान सा तरीका है। ये देखें ये बिल्कुल इशारे पर काम करेगी, यानी कि आपने जैसे पाँव रखना उधर से आपने किक की जानिब यानी कि इसको किक लगाना, इसने शुरू हो जाना है। तो हमें तो यही चाहिए होता है कि हमारी किक प्रॉपरली लगे। तो बिल्कुल आसान और सिंपल सा तरीका है दोस्तों, ये बिल्कुल परफेक्ट से हमारी टाइमिंग बैठ गई है दोस्तों, किसी किस्म का मसला आने वाला नहीं है। अगर मैं यूँ कहूँ कि इसे थोड़ा सा और डाउन करूँ तो वो भी बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका है। ये देखें मैंने यहाँ से निकाला, ये देखें ये निकल गया, इसका मतलब है कि ये टाइमिंग से नीचे से हट गया है। उसके बाद ये देखें ये मैंने ऊपर की जानिब निकाल लिया है, बिल्कुल टाइमिंग हमारी उधर भी ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा हमारा लूज़ होना चाहिए, अगर ज़्यादा टाइट होगी तो यानी कि इशारे पे होगी तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हल्का सा हम नीचे करते हैं और वो साथ अटैच हो जाती है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं टाइमिंग को थोड़ा सा और नीचे लेके जाऊँ तो उसका क्या हाल है, ये देंगे उसका थोड़ा सा गैप हमने बढ़ा देना। ये हमने गैप बढ़ा दिया इसका। आपको ये कन्फर्म होना चाहिए शाफ्ट हल्के हाथ से एक जगह पर रुकनी चाहिए। ये मैंने नीचे से बिल्कुल नीचे दंदाने में फंसा ली है। उसके बाद टाइमिंग करना बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका। ये उतर गई है, लेकिन ये उतरी इसलिए है कि दोस्तों ये यहाँ से ऊपर से चली गई, गुजर गई है, यानी कि ये इस किनारे से ऊपर नहीं आनी चाहिए, नीचे ही रहनी चाहिए दोस्तों। ये देखो बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है। ये मैंने वहाँ पे की अपनी जगह पे। उसके बाद दोस्तों ये देखें ये आपने हाथ ऊपर नहीं उठाना है। अगर आपका हाथ ऊपर उठ गया तो जिस तरह पहले हुआ था वही सीन अब बनेगा, लेकिन आपने थोड़ा सा नीचे ठोक लेना है। उसके बाद ये देखें
अपनी जगह बैठ गई। उसके बाद हम हाथ की मदद से नीचे बिठाएंगे तो ये आसानी से बैठ गई है, किसी किस्म का मसला आने वाला नहीं है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं इसको किकों को चेक करूँगा तो वाकई हमारी ये देखें, अब हमारी पहले हमारी इशारे पे लगी थी किक, लेकिन अब हमारी थोड़ी सी डाउन चली गई। ये देखें, हमें तो यही चाहिए होता है कि दोस्तों हमारी किक भी बिल्कुल आसानी से काम करे, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, ये बिल्कुल आसान तरीके से। अब देखें दोस्तों, ये मैंने अब इसे मूव करता हूँ तो ये आवाज़ नहीं देती, जैसे मैं नीचे करता हूँ तो ये देखें ये किर की आवाज़ आने लगी। इसका मतलब है कि हमारी गिटारी हल्की फुल्की अटैच हो रही है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो ये किक बंद हो जाती है, ये फंस जाती है। हमारा यहाँ पे बिल्कुल ओके हो गया है काम। तो हमें तो यही चाहिए होता है कि हमारा किक बिल्कुल ठीक से काम करे। उसके बाद दोस्तों हमारी टाइमिंग तो ठीक तरीके से होगी, लेकिन दोस्तों उसके बाद हमारा ये लाक है, ये आप उल्टा लगाएं या सीधा लगाएं, इसकी सेम ही सिमत होती है। काम सिर्फ इसका होता है ये कि इसे होल्ड करना। तो ये हम लगाएंगे लाक प्लास्टिक मदद से, बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है। ये हमने खाँच में बिठा लेना। ये देखें, अब ये बैठ तो गया, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि अपनी जगह पे बैठ गया कि नहीं? ये आपने हिला के देख लेना। अगर ये बैठ गया तो ये हल्के फुल्के हाथ से हिलेगा ज़रूर। ये देखें, मैं इसे हिला रहा हूँ, ये हिल गया, इसका मतलब है कि ये अपनी जगह पे बैठ गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम इसकी जो है ना, इसकी गियर शिफ्टर ड्रम की पिनें लगाएंगे। ये दोस्तों ये 2 छोटी पिनें यहाँ पे लगेंगी, यहाँ पे ऊपर की जानिब, और जो बड़ी पिनें हैं दोस्तों इसकी उल्ट सीधी कोई सिमत नहीं होती, आप जिस तरह मर्जी लगा लें, कोई इतना इशू वाली बात ही नहीं है। देखें 4 गेयर हैं तो हमारी जाहिर सी बात है 4 ही पिने होंगे। अगर हम फ़र्ज़ करो 5 हैं तो फिर 5 गेयर होंगे, लेकिन हमारी तो 4 गेयर वाली मोटर बाइक है तो हमारी मोटर बाइक के अंदर 4 ही पिने होंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर गियर शाफ्टर लगाएंगे। बहुत ही आसान सा और सिंपल सा तरीका है। ये दोस्तों हल्का सा हमने ऑयल लगाया शाफ्टर को ऑयल लगाएंगे ताकि आसानी से नीचे चली जाए आसानी के साथ। बहुत ही आसान सा और सिंपल सा तरीका है। ये देखें मेरे दोस्तों, यहाँ से मैंने गुजारी और ये डॉट जो हमारा ये स्प्रिंग है और ये हमारा उभरा हुआ निशान है, जो ये बुल्ट है हमारा, यानी कि जो ये गोल नुमा है, इसको हमने सेंटर में रखना है। बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है। कुछ इस तरीके से दोस्तों आपने हल्की सी चोट लगानी तो बैठ जाएगी नीचे। ये इसलिए टाइट जा रही है कि इसके नीचे सील है वो मैंने रिप्लेस नहीं करनी, वो अच्छे से काम है, न्यू सील है बिल्कुल। तो आपने इस तरह कुछ तरीके से बिठानी है। ये देखें, ये आपने बिल्कुल इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों हमने इसका जो स्टार, ये जो गोल पतरी हमने ये लगानी है। इसके 2 सिमत होते हैं दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा, ये आमने सामने होल के सामने नहीं है, यानी कि तीनों होल, चारों होल, जितने भी होल हैं ये आमने सामने नहीं है। उसके बाद दोस्तों ये देखें, अगर मैं इस तरह लगाता हूँ तो हमारी पहले ही राउंड में बिल्कुल ठीक तरीके से बैठ गई, लेकिन हमने दोस्तों कुछ इस तरीके से लगानी, जहाँ से जिस तरह ये पहले थी उसी सिमत में बिल्कुल इस तरीके से। आप उल्ट भी लगा दें लेकिन इसका कोई इशू नहीं है दोस्तों। सिर्फ इसका काम होता है कि हमारी पिनों को होल्ड करके रखना, और इसका उल्टा सीधे का कोई इशू नहीं है मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम क्या इसको जो स्टार पट्टी है वो लगाएंगे। अब इसको मैं अगर कहूँ कि ये उल्ट लगा दें तो ऐसा नहीं चलेगा। अब दोस्तों अगर मैं ऐसे लगाऊंगा तो जो इसकी ये काटरें हैं इसके अंदर नहीं फंसेंगी, जिसकी वजह से हमारा ये फिर सकता है गियर लगाने। अब ये देखें, अब ये मैंने इसके अंदर लगा तो दिए लेकिन इसकी टाइमिंग आउट हो गई है। हमने ऐसे लगाना है जिसके अंदर बुल्ट हमारा ठीक से लग जाए, कुछ इस तरीके, ताकि हमारा होल भी सामने हो और हमारे शिफ्टर भी अच्छे से काम करे। उसके बाद दोस्तों इसका जो मखसूस बुल्ट है वो लगाऊंगा। उसके बाद 10 mm की टेरार से टाइट करेंगे। बहुत ही आसान से सिंपल सा तरीका है। अभी ये मैंने टाइट नहीं करना, ये तो मैंने लगा तो दिया। अगर मैं टाइट करूँगा तो दोस्तों ये टूटने का भी डर होगा और ये जल्दी से ठीक से टाइट भी नहीं होगा। हम इसके बाद दोस्तों हम इसकी स्टॉपर आर्म लगाएंगे। ये जो होती है ये वाली स्टॉपर आर्म, इसको देख लें आप इसकी वाशल को, ये टाइट तो नहीं है, ये जाम तो नहीं है, ये टूटी फूटी तो नहीं है, बिल्कुल ठीक तरीके से। ये इसका बुल्ट है, कुछ इस तरीके से ये जुड़ा होता है, कुछ इस तरीके से ये होता है। उसके बाद दोस्तों ये देखें, जो ये स्प्रिंग है दोस्तों कुछ इस तरीके से लगेगा। ये देखें, बहुत ही आसान सा और सिंपल सा तरीका। स्प्रिंग नीचे की जानिब लगेगा और ये बोल्ट ऊपर की जानिब से लगेगा, कुछ इस तरीके से। और ये मैं बिठाऊंगा अपनी जगह पे, ये बैठेगा अपनी जगह पे, मखसूस जगह पे। ये देखें, पहले आप बोल्ट को लगा लें, उसके बाद आप ऊपर उठा लेंगे। बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है दोस्तों। ये मैं टाइट कर रहा हूँ। अब ये टाइट करने से पहले आपने इसको अपनी जगह पे बिठा लेना है। इस पत्ती को, जो ये पत्ती हम लगा रहे हैं, जो स्टॉपर आर्म हम लगा रहे हैं, आपने अपनी जगह पे बिठा लेना है। अब ये फ़र्ज़ करो मैंने टाइट तो किया है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसे लूज़ करूँगा तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा दोस्तों। ये देखें, अब इसे मैं टाइट कर दूँगा यहाँ पे। बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है। आपने किसी किस्म की परेशानी नहीं लेनी मेरे दोस्तों। ये देखें, ये मैंने टाइट किया। उसके बाद दोस्तों मैं इसे टाइट करूँगा। आपने तब टाइट करना है जब ये हमारा यहाँ पे अटैच हो जाए स्टॉपर आर्म।
ये हमने अच्छे से टाइट कर लिया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने क्या काम करना है, हल्का सा ऑयल लगाएंगे ताकि हमारे गियर शिफ्टर के अच्छे से काम करें, गियर फंसे ना शुरू में। उसके बाद दोस्तों जो हमने ये टाइट तो हमने किया है, लेकिन ये पट्टी जाम नहीं होनी चाहिए। ये देखें, मैं नीचे खींचूंगा और छोड़ूंगा तो ऊपर की जानिब चली जाएगी। ये देखें, ये अपनी जानिब जा रही है, यानी कि इसे मैं नीचे करता हूँ तो ये ऊपर की जानिब जा रही है। और यहाँ से मैंने ये टाइट कर दिया। अगर मैं यहाँ से टाइट करूँगा, अगर इसका दबाव इसके ऊपर आ गया तो ये दोस्तों हमारे गियर सेलेक्ट नहीं होंगे। ये देखें, ये बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। उसके बाद दोस्तों हम इसकी गिरारी लगाएंगे, बड़ी वाली। उसके बाद दोस्तों मैं इसकी बड़ी गिरारी को बिठाऊंगा। बड़ी गिरारी बिठाने से पहले हमने एक और चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों, कि जो हमारी ये इसका बुश है दोस्तों, ये हमने पहले बिठा लेना है। जो इसका ये वाला बुश होता है, ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम गिरारी को पहले बिठाते हैं, लेकिन बुश हमारा यहाँ पे अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बुश नीचे नहीं जाता। लेकिन हमने सबसे पहले बुश को नीचे बिठाना है। ये मैंने बुश बिठा लिया। उसके बाद ये हमारी गिरारी आ गई। अपने खाँच में बिठाएंगे तो ये बासानी के साथ बैठ जाएगी। उसके बाद ये देखें, आपने ये फिरा के देख लेना कहीं पे हमारे यहाँ पे ये बुल्ट कहीं ऊपर नीचे अड़ तो नहीं रहे, यानी कि इसके साथ टच तो नहीं हो रहे, ये नीचे की जानिब ये टच तो नहीं हो रहे घुमाने के दौरान, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम इसका मखसूस लाक लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये हमने लाक यहाँ से बिल्कुल अच्छे से ग्रिप किया और ये हमने लाक प्लास्टिक की मदद से बिठा दिया। उसके बाद हल्का सा हम नीचे की जानिब पंच करेंगे, ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा दोस्तों। किसी किस्म की आपने मेरे दोस्तों ने परेशानी नहीं लेनी। ये दोस्तों बैठ गया। उसके बाद हम इसको हिलाएंगे, ये देखें हिल रहा है, झूल रहा है, ये अपनी जगह पे खाँच में बैठ गया है। उसके बाद दोस्तों हम इसका क्लच बक्सा लगाएंगे दोस्तों। क्लच बक्सा लगाने से पहले दोस्तों मैं अगर कहूँ कि बाद में हमें कोई परेशानी बने तो हम पहले ही अपनी परेशानी को कवर करेंगे। क्यों कि हमें ऑयल पंप को ज़रूर चेक करना है हर सूरत में कि हमारा ऑयल पंप दुरुस्त तरीके से काम करता है या नहीं। तो उसका क्या तरीक़ेकार है दोस्तों, नीचे से मैंने हाथ की मदद से ऑयल पंप को घुमाया और दोस्तों बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है दोस्तों चेकिंग करने का। ये देखें, मैं यहाँ पे ऑयल डालूंगा इस होल के अंदर, तो हमारा इस गैलरी के अंदर आना चाहिए। इधर दिखाओ भाई साहब, इस ऑयल में इधर से ऑयल डाल रहा हूँ और इधर आना चाहिए दोस्तों। आगे की जानिब आपने ऑयल पंप की गिरारी को घुमाना है नीचे के हाथ की मदद से, और ये नीचे की जानिब जा रहा है। ये देखें, मैं इधर से डाल रहा हूँ और नीचे की जानिब जा रहा है। ये देखें, ये यहाँ पे निकल आया है दोस्तों। इसका मतलब है हमारा ऑयल पंप बिल्कुल ठीक है। ये देखें, ये मैं घुमाता जा रहा हूँ और यहाँ से आ गया है ऑयल। ये देखें जमा होने लग गया है। उसके बाद हमें इसका क्लच बक्सा फिट करेंगे। बहुत ही आसान सा और सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों, किसी किस्म की परेशानी नहीं लेनी ये दोस्तों। उसके बाद हमने क्या काम करना है, इसका क्लच बक्से का बुश डालना है हमने सबसे पहले। ये हमने ऑयल लगा लिया ऑलरेडी और इसको घुमा के देखना है ये जाम तो नहीं है। अगर ये जाम होगा तो दोस्तों हमारा क्लच ठीक से काम नहीं करेगा दोस्तों, ये आपको ध्यान में होना ज़रूरी है। अगर ये हार्ड है तो थोड़ा सा रेग मार लगा लें आप इस तरीके से, तो आपको ये रवा होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों हमने इसका क्लच बक्सा बिठाना है। पहले ये देखें, ये क्लच बक्सा मैंने लिया, हमने क्लच प्लेटें ऑलरेडी बिठाई हुई हैं इसके अंदर पहले से ही। ये जो छोटी वाली गिरारी है, इसके जो डॉट हैं ये नीचे की जानिब होने चाहिए इस तरीके से। ये हमारा बिल्कुल पार्ट्स बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ गए। उसके बाद दोस्तों मैंने ये ऑयल तो लगा लिया, अब इसको मैं बिठाऊंगा बआसानी के साथ। ये देखें, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ये घुमा लें आप हल्का फुल्का तो ये खाँच में अपनी जगह पर बैठ जाएगा। ये देखें बैठ गया, मैंने कोई ज़बरदस्ती भी नहीं की और ये अपनी जगह पर बैठ गया दोस्तों। ये देखें, उसके बाद दोस्तों हमें इसका जो ऊपर मखसूस लाक होता है वो लगाएंगे। ये मैंने लाक लगाया। ये देखें, बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है, किसी किस्म की आपने परेशानी नहीं लेनी मेरे दोस्तों। लाक नीचे की जानिब चला गया है, बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर एक वाशल होती है, जो आउटसाइड वाली वाशल है, ये हमने ऊपर की जानिब रखनी है। हमने इस तरीके से नहीं रखनी, हमने इस तरीके से रखनी है ताकि हमारे नट को बाहर की जानिब धकेल के रखेगी तो हमारा नट लूज़ नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद ये लगाएंगे वाशर, आउटसाइड हमने ऊपर की जानिब की। उसके बाद दोस्तों जो इसका मखसूस बुल्ट है वो लगाएंगे, जो नट है दोस्तों ये राइट साइड पे दोस्तों टाइट होगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद गोटी राड की मदद से हम इसको टाइट करेंगे दोस्तों। ये मैंने कुछ पुलर हमने इस तरीके से लगाना है, कुछ इस तरीके से। ये बहुत ही आसान सा और सिंपल सा तरीका है। अगर ये उभरा हुआ रहे ऊपर नीचे तो दोस्तों आपने क्या काम करना है, परेशान नहीं होना मेरे दोस्तों। ये आपने लाक अंदर की जानिब हल्का हल्का आपने दबा देना है ताकि आपको ये बआसानी के साथ नट आपको टाइट हो जाए। ये देखें, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता अंदर की जानिब लगा रहा हूँ लाकों को। और ये उसके बाद ये देखें दोस्तों, बहुत ही आसान सा और सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। आपने परेशानी नहीं लेनी मेरे दोस्तों, किसी किस्म की मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं ऐसे यहाँ पे लगाऊँ, ये देखें बैठ गया, अपनी जगह पे बैठ गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं इसे टाइट करूँगा, बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। गोटी की मदद से मैं इसे टाइट करूँगा, ऐसे अच्छे से आपने टाइट करना है। ये दोस्तों
अच्छे से मैंने टाइट कर लिया है। फाइनली हमारा टाइट हो गया है, ये हमने निकाला। उसके बाद दोस्तों इसके लाक हम बराबर करेंगे। ये देखें, एक साथ आप टच कर दें। ये लाक इसलिए होता है ताकि हमारा नट खुले ना। बहुत ही सिंपल सा और आसान सा तरीका है मेरे दोस्तों, ये देखें। उसके बाद दोस्तों हम इसकी ऑयल पंप की जाली लगाएंगे। ऑयल पंप की जाली आपने साफ़ करके लगानी है बिल्कुल अच्छे तरीके से दोस्तों। ये हमने ऑयल पंप की जाली लगा दी इधर, ये देखें। उसके बाद दोस्तों हमने इसका जो है ना जैन एक लगाना है, और इसको दोस्तों एक इसका जो कवर है साइड का वो लगाएंगे, और 4 इसके जो पेच हैं वो लगाएंगे। ये दोस्तों मैंने एक अदर जैन रख लिया है इसके ऊपर। दोस्तों ये आपने जैन कुछ इस तरीके से रखना, और आपने ये कुछ इस तरीके से लगाना है दोस्तों। उसके बाद जो दोस्तों इसके मखसूस बोल्ट हैं वो लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये हमने बोल्ट तो टाइट इसके कर लिए हैं क्लच बक्से की टिक्की के। उसके बाद दोस्तों ये हमने यहाँ पे 6000 नंबर बैरिंग होता है, ये हमें यहाँ पे लगा देना। बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। अगर इसमें प्ले है तो दोस्तों आप नए से तब्दील कर दें इसे। उसके बाद दोस्तों हमने एक इसकी ये गोली लगानी है, ये इसका पार्ट्स है। उसके बाद एक अदद स्प्रिंग है छोटा सा, ये हमने यहाँ पे ऐसे लगाना है। उसके बाद दोस्तों ये डावल है, ये कुछ इस तरीके से होती है दोस्तों। जिधर से स्प्रिंग डलता है उधर से ठीक खुली होती है, और जिधर से होल्ड होता है उधर से थोड़ी सी तंग होती है। तो तंग सिरा आपने कुछ इस तरीके से रखना है ऊपर की जानिब, तभी हमारा स्प्रिंग अंदर रुकेगा। तो ये दोस्तों बहुत अच्छे से हमारा काम हो गया है। उसके बाद दोस्तों हल्का सा हम ऑयल लगाएंगे, इसके अंदर ऑयल डालेंगे। आपको ये याद रहे दोस्तों, हर चीज़ जब आप फिट कर लें तो उसके बाद आपने क्या काम करना है दोस्तों, आपको ये भी पता होना ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों ये देखें, मैंने इधर कपड़ा रखा, ये मैं तब कपड़ा इसलिए रख रहा हूँ ताकि मेरे हाथ में कोई चोट वगैरह ना लगे। मैं इसे दबाऊँगा और ये गरारी हमारी मूव होनी चाहिए। दबाओ बेटा, इसका मतलब है हमारा क्लच बक्सा काम ठीक से करेगा दोस्तों। ये अब मैं हटा लूँगा इसे। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर हम पैकिंग लगाएंगे। पैकिंग लगाने से पहले हमने 2 डावलें इसके अंदर लगाना बहुत ही ज़रूरी है, जो इसके साथ होती हैं। रेस देवा में तो ये दोस्तों हल्का सा जहाँ पे आपने डावलें बिठानी है, आपने हल्का सा ऑयल लगा लेना ताकि ये आसानी से नीचे अंदर एंटर हो जाएं दोस्तों, बहुत ही आसानी से। अगर आप ऑयल नहीं लगाएंगे दोस्तों आपको चोट लगानी पड़ेगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये इसका होल है, इसमें भी यही तरीका आजमाएंगे। ये मैंने ऑयल लगा लिया। उसके बाद दोस्तों ये देखें, बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका। ये मैंने हाथ की मदद से अपनी डावल बिठा ली, कितना ईजी काम है। उसके बाद दोस्तों इसका हम जो मखसूस जैन है वो बिठाएँगे। ये दोस्तों इसका मखसूस जैन है दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से फिटिंग होगा दोस्तों। आपने इधर अंदर इससे एंटर कर लेना ताकि ये आगे पीछे भागे ना। अब हमने हमारा 100% अंदर का काम मौजूद ओके हो गया है। अब हमने ये देखना है कि हम टापा लगाने से पहले हमारा कोई पार्ट्स मिस तो नहीं है। अगर ये आपने टापा लगा लिया तो आपका 100% काम हो गया। अगर कोई चीज़ आप भूल गए तो बाद में आपको दोबारा परेशानी बन सकती है दोस्तों। तो आप ये ध्यान से एक पार्ट्स को ध्यान से फिटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर ठीक से आप काम अच्छे करेंगे। और दोस्तों आपको बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कस्टमर परेशान होता है, लेकिन आपका कस्टमर भी ख़राब नहीं होगा अगर आप ध्यान से काम करेंगे। तो दोस्तों कुछ यही चंद बातें होती हैं जो आप परेशानी से, यानी कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपनी ही गलती की वजह से दोस्तों हमारा परेशानी का काम मसला हो जाता है। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा साइड वाला कवर है ये लगाएंगे, और इसमें ये बुश होता है दोस्तों, ये हमने इधर बिठा लेना है। अगर ये ज़्यादा लूज़ है तो आप ग्रीस की मदद से यहाँ पे लगा लें। ग्रीस की मदद से ये होता है दोस्तों, ग्रीस लगा लेंगे तो ये चिपका रहेगा अपनी जगह पे, लेकिन ये तकरीबन ठीक है, ये गिरेगा नहीं। उसके बाद गिराने से पहले आपने यहाँ पे होल, आपने यहाँ पे एयर लगाएंगे तो यहाँ से एयर निकलनी ज़रूरी है। बस दफ़ा ऐसा होता है कि आप इंजन कभी भी करेंगे तो ये अगर आप होल चेक नहीं करेंगे तो हमारी करेंगे शाफ्ट को ऑयल सप्लाई नहीं होगा दोस्तों। तो ये हमारा इस तरह होना बहुत ही ज़रूरी है। देखें मैं यहाँ से एयर लगाऊँगा, यहाँ से गुजरना बहुत ज़रूरी है। ये देखें दोस्तों एयर हमारी बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है, इसका मतलब है हमारे होल खुले हुए हैं। उसके बाद दोस्तों ये हम इस तरह कुछ फिट करेंगे, बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है दोस्तों। ये देखें, ये देखें अच्छे से हमारा ये फिट हो गया दोस्तों। ये देखें, ये दोस्तों हमने बिल्कुल क्रॉस वाइज टाइट करना है। हमने बोल्ट अपनी अपनी जगह पे लगा दिए हैं। उसके बाद दोस्तों हमने ये बराबर ही टाइट करना है। सबसे पहले हमने सबको एक साथ रखना है, बिल्कुल साथ लगा देना है। उसके बाद जब ये साथ लग जाए तो आप फिर एक एक राउंड सबको देंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से टाइट हो जाएंगे दोस्तों। ये दोस्तों हमने ऑलरेडी अच्छे से टाइट कर लिए हैं। सबको बारी बारी से हमने चेक कर लेना है कोई बोल्ट हमारा लूज तो नहीं है किसी किस्म का दोस्तों। ये हमारे अच्छे से टाइट हो गए। उसके बाद दोस्तों हम इसको पलटी करेंगे।
दोस्तों स्टेप बाय स्टेप अगर आप एक एक चीज़ को ध्यान से काम करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। लेकिन जो भाई हजरात नए हैं मैकेनिक में, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है दोस्तों वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको एक एक चीज़ के बारे में यानी कि आपको आगाह हो सके, ताकि आपको पता चल सके तो दोस्तों इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को मायूस नहीं करूँगा। इंशाल्लाह जो होगा इंशाल्लाह रियली बताऊँगा, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पे मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो में। इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।